हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। हेलो एवरीवन, हैप्पी संडे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर दिया एंड आई एम नॉट अ सिंगर। वो मुझे बस अच्छा लगता है ये गाना, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना गाने की कोशिश किया जाए। एनीवेज, पिछले वाले एपिसोड में आप लोगों का रिस्पॉन्स देखकर आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सो चलिए फिर चलते हैं हमारी स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। अवनी आशु और समीरा की इंटरेक्शन को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो रही थी। वो सोचती है कि ये जेलसी बहुत ही अननेसेसरी है, क्योंकि समीरा और वो तो सिर्फ दोस्त है। वो अपने आप को बार बार याद दिला रही थी उसके पास्ट के बारे में, और मन ही मन कहती है, तू फिर से गलती करने जा रही है अवनी। प्यार मोहब्बत मेरे लिए नहीं है, शायद मेरी फीलिंग्स भी इन्फैचुएशन है। इतने सालों तक शनाया के दिए हुए दर्द में रहने के बाद समीरा का ये केयर मुझे वीक बना रहा है, और मेरी ही गलती है। शायद मैं इस फीलिंग्स को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रही हूँ। अगली सुबह जब अवनी की नींद टूटती है तो वो देखती है कि समीरा ब्रेकफास्ट ट्रे लेकर अंदर आ रही है। अवनी कहती है, तुम यहाँ पे खाना लेके क्यों आई हो? समीरा खाना कॉफ़ी टेबल पर रखती हुए कहती है, तुम सो रही थी और मुझे ऑफ़िस के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा तुम्हें सोने देती हूँ। टायर्ड हो और मेडिसिन का भी असर है, इसीलिए मैं तुम्हारा खाना यहाँ पे लेके आई हूँ। ये सुनकर अवनी का दिल फिर से पिघल जाता है। अवनी समीरा से कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पर थैंक यू। और तुमने खाना खाया है? समीरा कहती है, हाँ मैंने खा लिया। तुम फ्रेश होकर खाना खा लेना, मैं अभी चलती हूँ। अवनी अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है, ओके। समीरा फिर भी वहाँ से नहीं जाती और अवनी की तरफ देख रही थी। उसे देख के लग रहा था कि वो कुछ सोच रही है और थोड़ी नर्वस भी है। अवनी थोड़ी कंफ्यूज्ड होकर समीरा से पूछती है, क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? समीरा इधर उधर देखते हुए कहती है, वो तुम अपना बेड साइड ड्रॉअर चेक कर लेना मेरे जाने के बाद। ऐसे कह के वो जल्दी से डोर ओपन करती है और बाहर चली जाती है। अवनी को ये थोड़ा अजीब लग रहा था। अवनी थोड़ी हंसती है और फिर जैसे ही वो उस ड्रॉअर की तरफ जाने वाली थी, तभी समीरा फिर से वापस आती है और कहती है, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ऐसे कह के वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। अवनी को ये सुनकर थोड़ा सा शर्म आता है और वो ब्लश कर रही थी। अवनी फिर खुद को रोकती है और अपने ही फोरहेड पे मारती है और कहती है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कंट्रोल अवनी। क्या कर रही है, क्या सोच रही है तू? ये प्यार व्यार तेरी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे खुद से कह के अवनी बाथरूम के अंदर चली जाती है बिना ड्रॉअर को देखे। उधर समीरा भी ड्राइव करते हुए सोच रही थी कि अवनी को वो गिफ्ट पसंद आएगा या नहीं। पिछले रात को अवनी का बिहेवियर समीरा को बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है। वो सोचती है, मैं तो पहले से ही यही परफ्यूम यूज़ करती हूँ और अवनी को तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो कल रात को उसे क्या हुआ था? सच में अवनी का मूड समझना नामुमकिन लगता है कभी कभी। जो भी कहो, पर बहुत क्यूट लगती है जब गुस्सा होती है। अवनी की बातें सोचते हुए और इडियट की तरह स्माइल करते हुए वो अपनी ऑफिस में पहुंचती है। अवनी लंच करने के बाद दादी के रूम में जाती है और उनसे बातें करने लगती है। तभी दादी कहती है, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों में? आज कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रही हो, दादी अवनी को टीज़ करती है। अवनी थोड़ी शाय और नर्वस फील करते हुए कहती है, क्या क्या होगा? क्या कुछ भी बोल रही हो आप?
दादी कहती है, ओ समीरा ने इतनी प्यार से तेरे लिए खाना लेके गई कमरे में, और मैंने जब पूछा तो कहती है वो अभी सो रही है, टायर्ड है शायद। तो मैं सोच रही थी कि इतना ज़्यादा क्या काम कर रही थी तुम दोनों कि सुबह तुम उठ ही नहीं पा रही थी। अवनी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और ब्लश करने लगती है। फिर कहती है, हमने कुछ नहीं किया, आप ये क्या बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं देर से उठी, और हम तो सिर्फ दोस्त हैं, आप जानती है ना। दादी हंसने लगती है और कहती है, अरे मजाक कर रही थी, तूने तो सीरियस ले ली। वैसे आजकल तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे कह के दादी फिर से एक नॉटी स्माइल करती है। अपनी गुस्से वाली एक्टिंग करते हुए कहती है, दादी अगर आप ऐसे ही बात करती रही ना, ऐसे ही मेरी टांग खींचती रही तो मैं अभी चली जाऊंगी। ऐसे कह के वो खड़ी हो जाती है, पर दादी फिर हंसते हुए उसे बैठा देती है और कहती है, अरे सॉरी गुस्सा थूकते, पर मुझे तुझसे कुछ कहना है। अपनी कहती है, हाँ कहिए। दादी कहती है, वो कल रात में जो लड़की आई थी आशु, उससे ज़रा संभल के रहना, वो बहुत ज़िद्दी, नकचरी और बदतमीज़ लड़की है। समीरा के पीछे पागलों की तरह पड़ी रहती थी पहले। उसके पापा ने उसे यूएस भेज दिया था तो सब शांत था, अभी फिर से आई है तो कुछ ना कुछ कांड ज़रूर करेगी। वो लड़की पूरी मेंटल है। एक बार तो उसने नमक वाली खीर बनाई थी समीरा के लिए। अवनी शॉक्ड होकर कहती है, क्या, नमक वाली खीर क्या होता है। दादी कहती है, उसे खाना बनाना नहीं आता था और समीरा को वो इम्प्रेस करना चाहती थी, इसीलिए उसने खीर बनाने की कोशिश की थी। नमक और चीनी में फ़र्क भी नहीं जानती थी। तू तो जानती है मेरी डायबिटीज़ है, मीठा खाना नॉट अलाउड, और मुझे मीठा ही खाना था। तब मैंने देखा किचन में आशु खीर बना रही है, मैंने कुछ देर इंतज़ार किया और जैसे ही वो वहाँ से चली गई मैंने वो खीर खा लिया। लग रहा था तभी मैं ऊपर चली जाऊँगी। हे भगवान। अवनी ये सुनकर ज़ोर से हंसने लगती है, पर उसका दिल धीरे धीरे जलने लगता है। अवनी थोड़ी हेजिटेंट होकर दादी को पूछती है, वो दोनों समीरा और आशु बेस्ट फ्रेंड्स है क्या? कब मिले थे वो दोनों, या फिर बचपन के दोस्त? समीरा की बचपन, ये बात सुनकर थोड़ा सैड हो जाती है दादी और कहती है, नहीं, समीरा की एक ही बेस्ट फ्रेंड है और वो है नेहा। आशु तो उन लोगों के स्कूल फ्रेंड्स थी। उसके पापा भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उसी वजह से आशु, समीरा और नेहा दोस्त बन पाए। अवनी दादी का एक्सप्रेशन नोटिस करती है। वो और भी ज़्यादा क्यूरियस होने लगती है समीरा के पास्ट को लेकर, पर वो नहीं चाहती थी कि वो अचानक से दादी को कुछ पूछे समीरा के पास्ट के बारे में। अवनी हंसते हुए कहती है, उस सरू को कौन लाइक करेगा? क्या आपकी समीरा बचपन से ही ऐसी है? दादी एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, काश तुम जान पाती मेरी समीरा कितनी ज़्यादा हंसमुख थी। अवनी पूछती है, क्या मतलब दादी? तो दादी कहती है, नहीं बेटा कुछ नहीं, तुम जाओ जाकर रेस्ट करो, और मुझे भी थोड़ा नींद आ रहा है। अवनी समझ जाती है कि दादी इस बारे में और कुछ भी नहीं बताना चाहती, इसीलिए वो दादी को बाय करके अपने रूम में चली जाती है। पर बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में बार बार आ रहे थे। रात के 9 बज रहे थे, समीरा अब तक घर नहीं आई थी। अवनी ऑफिस के कुछ काम ख़त्म करके बैठी थी। वो टाइम देखती है और कहती है, आज इतना देर क्यों हो रहा है समीरा को? फिर वो सोचती है, आह शिट, स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। कुछ वक्त और गुजर जाता है। अवनी को बेचैनी हो रहा था, तो वो अपना फ़ोन ओपन करती है और सोचती है, दादी और आंटी भी तो परेशान हो रही होंगी, इसीलिए मैं कॉल कर रही हूँ। मेरा क्या है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आए या ना आए। ऐसे अपने मन को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। फिर वो कॉल करने ही जा रही थी, तभी समीरा कमरे के अंदर आती है, पूरे पसीने से लथपथ होकर। अवनी कहती है, यू क्या कर रही थी?
तुम CEO हो या मज़दूर? इतना पसीना क्यों हो रहा है? समीरा अपना बैग टेबल पर रखती है और कहती है, रास्ते में एक अंकल का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। उनका ठेला टूट गया, सारा सामान बिखरा पड़ा था रास्ते में। मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी, इसीलिए स्वेटिंग हो। अवनी का दिल फिर से पिघल जाता है। वो समीरा को और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगती है। फिर अवनी टॉन्ट करते हुए कहती है, थैंक गॉड, मैंने तो सोचा था तुम पत्थर की बनी हो, कोई फीलिंग्स ही नहीं है तुम में। समीरा थोड़ी इरिटेट होकर कहती है, आई एम नॉट इन अ गुड मूड, प्लीज़ ये सब बेकार बातें मत करो मुझसे, वरना। अवनी भी चैलेंज करते हुए कहती है, वरना क्या, रुक क्यों गई, बोलो। समीरा अचानक से अवनी को कमर से पकड़ती है और दीवार से लगा देती है, अपने हाथों को उसके सर के बोथ साइड रखकर ट्रैप कर देती है। अवनी का तो हवा टाइट हो गया था। वो नर्वस होकर कहती है, ये क्या 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 कर रही हो? समीरा कहती है, क्या क्या कर रही हूँ? फिर समीरा अवनी के और करीब चली जाती है। अवनी समीरा की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। फिर समीरा कहती है, हाँ अब बोलो, क्या क्या कह रही थी? मेरा दिल पत्थर का बना है? मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है? अवनी घबराते हुए फिर भी कहती है, तो क्या क्या कहूँ मैं? अगर तुम हर वक्त खड़ूस बनकर घूमती रहोगी, सबको डांटती रहोगी, तो यही कहूँगी ना। समीरा धीरे से अपने हाथ को अवनी के कमर पे रखती। समीरा के टच से अवनी की पूरी बॉडी पर जैसे कि मानो करंट दौड़ जाता है। वो कांप उठती है। समीरा भी ये महसूस करती है और अवनी की कमर को धीरे से प्रेस करती है। अवनी अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है और गहरी सांस छोड़ने लगती है। समीरा ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो स्माइल करती है और एक छोटा सा किस करती है अवनी के फोrehead पर। फिर वो अवनी से दूर हो जाती है और हंसने लगती है। अवनी अपनी आंखें खोलती है और कहती है, ये क्या था? उसका फेस बहुत ही ज़्यादा लाल हो चुका था। वो इतना ज़्यादा ब्लश कर रही थी, इसीलिए। समीरा हंसते हुए अवनी को कहती है, तुम्हारा मुंह देखो, बिल्कुल लाल टमाटर की तरह। अवनी एम्बैरेसमेंट में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए। वो सामने टेबल पर रखी हुई एक बुक को उठा लेती है और समीरा को मारने के लिए दौड़ती है। ये दोनों बहुत ही मस्ती कर रहे थे। दूसरी तरफ एक क्लब में आशु कुछ लोगों के साथ बैठी हुई थी। एक आदमी कहता है, आपने जिसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कही थी वो कोई और नहीं, अवनी मेहरा है। मेहरा इंडस्ट्री की एक लौती वारिस और आपके पापा का दुश्मन। आशु गुस्से से उस आदमी को देखती है और कहती है, ओह, निर्मला मेहरा की बेटी, हाउ सरप्राइजिंग। हमने तो सोचा था कि हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे कि निर्मला मेहरा की बेटी कौन है, और यहाँ तो वो खुद चली आई मेरे पास। वो उस आदमी की तरफ फिर से देखती है और कहती है, एक काम करो, निर्मला मेहरा को मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट दे दो। जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? तो आदमी कहता है, एब्सोल्युटली मैम, 3 दिनों के अंदर वो काम हो जाएगा, डोंट वरी। आशु बहुत ज़ोरों से पागलों की तरह हंसने लगती है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे।